Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So yesterday Lahore Qalandar finally broke a jinx and got a much needed win. They defeated Quetta Gladiators by 79 runs. Saud Shakil also admitted they have done a lot of mistakes and their team combination wasn't good enough. But there is another big blow to Quetta Gladiators as Usman Tariq bowling action has been reported once again. Yes, it was reported in PSL 9 as well. So we'll definitely talk about this. But another big game is coming up today between Peshawar Zalmi versus Islamabad United. And $1 million question is, can Babar Azam going to make a century today? So let's begin our discussion. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दोनों पैनलिस्ट अली सलमान और इमरान यूसुफजई। दोनों को ही मैं आप वेलकम करूंगी और अली सलमान से मैं पहला सवाल भी करूंगी कि अली, it was a miracle for Lahore Qalandars yesterday, लेकिन another big blow to Quetta Gladiators as well क्योंकि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन एक बार फिर से रिपोर्ट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और जी हाँ, बिल्कुल उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन पहले भी सस्पेक्ट हुआ था, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इस टूर्नामेंट के दौरान वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा रिपोर्ट हुआ तो फिर उन पे जो है वो पाबंदी लग सकती है। तो ये टूर्नामेंट तो उस्मान तारिक मैं समझता हूँ आने वाले मैचेस में अब उनको बहुत केयरफुली खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट मैचेस में अब हमें उस्मान तारिक का बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब अगर एक मतलब और उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ तो फिर वो इस टूर्नामेंट में दोबारा बॉलिंग करते नजर नहीं आ सकेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या ये वाकई में क्वेटा के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं? क्या दोबारा भी उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो सकता है? क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है ना PSL एडिशन 10 की। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जाहिर सी बात है शुरुआत ही हुई है और जाहिर सी बात है क्वेटा मेरे ख्याल से 22 टीम में जिसने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस में उस्मान तारिक की अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ तो 2 विकेट ली है, जबकि मैच में उन्होंने एक और विकेट भी हासिल की है। वो थोड़े डिफरेंट बॉलर हैं और मेरे ख्याल है, और इससे पहले भी उनका एक दफा जो है वो रिपोर्ट हो चुका है बॉलिंग एक्शन, और मेरे नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट में उनका दोबारा होगा, लेकिन अगर हुआ तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुश्किल होंगी, कोयटा के लिए भी मुश्किल होंगी। लेकिन जैसे कि अली भाई ने बताया कि अगर इस मतलब दोबारा रिपोर्ट ना हुआ तो इस टूर्नामेंट में तो कम से कम वो बॉलिंग कर सकेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल है, थोड़ा सा हटके है। एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद वो रुक के बॉल कर रहे हैं या रुक गए हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसके लिए, बैट्समैन के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर टेक्निकल इशू है वो तो जाहिर सी बात है फिर एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर ये इनकी बॉलिंग एक्शन जो दोबारा रिपोर्ट होता है और इनको बॉलिंग से रोका जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुश्किलात जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि उनके अलावा अच्छे बॉलर तो उनके पास जरूर है, लेकिन ये ऐसे बॉलर से जो लाइन में बॉल करते हैं, फिर सबसे अच्छी चीज ये है कि स्कोर जो है वो अच्छा खासा जो रोकने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फर्क तो पड़ेगा अगर उस्मान तारिक बॉलिंग एक्शन इनका जो है दोबारा रिपोर्ट होता है तो। ठीक है, तो यानी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी अगर दोबारा से बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। अली सलमान, ओवरऑल क्वेटा की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन साउद शकील कह रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। मेरे ख्याल से तो एक का आधी चेंज किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। कल उन्होंने कायल जेमिसन को ड्रॉप किया था और कायल जेमिसन की जगह जो है उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज किया, अकील हुसैन को उन्होंने टीम में इंडर्ट किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वेटा इस वक्त बड़ी बैलेंस टीम नजर आ रही है, क्योंकि यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्रांड है क्वेटा के पास। लेकिन जिस तरह उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अभी रिपोर्ट हुआ है, कभी भी उनके पास जो उनके डगआउट में दानिश अजीज जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं जो इस गैप को फिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये कि मैंने पहले भी कहा कि उस्मान तारिक को बड़ा देखभाल के इनको खिलाना होगा और क्रूशल मैचेस में ही इनको खिलाना होगा, क्योंकि अगर अगली मरतबा फिर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अगर जो रिपोर्ट होता है तो फिर ये जो है सस्पेक्ट हो सकते हैं और फिर ये अगले मैचेस में बॉलिंग करने के काबिल नहीं होंगे। अली, कहीं वैसे तो नहीं खिलाना पड़ जाएगा जैसे एक जमाने में अबरार को हम छुपा छुपा के खिलाते थे? बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस तरह जो इनके इम्पोर्टेंट जो मैचेस हैं उसी में ही जो है वो इनको फिर अपॉर्चुनिटी देनी होगी इनको बॉल करने की। अदरवाइज अगर इनको हर मैच में खिलाया गया तो फिर ये क्वेटा के लिए इसके लिए जो है इनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। अदरवाइज हम कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, जो कॉम्बिनेशन है वो जो है वो दानिश अजीज में समझते हैं कैसे ऑलराउंडर है कि जिनकी आमद से जो है वो इनका बॉलिंग स्पिन अटैक और साथ साथ जो इनका लोअर ऑर्डर में जिनकी बैटिंग है वो काफी मजबूत हो सकती है।
सही। इमरान, आपको क्या लगता है कि कोयटा के लिए कल के मैच में टर्निंग पॉइंट कहाँ था, क्या था, क्यों हार गए कोयटा ग्लैडिएटर्स? और ये बड़ी बात है कि सऊद शकील अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो यकीनन अपनी हार में तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक क्रेडिट लाहौर कलंदर को भी आता है। लाहौर कलंदर ने अच्छी जो है वो कमबैक किया है पहले मैच में शिकस्त के बाद। जाहिर सी बात है, लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम रही है माजी में कि जिसकी परफॉर्मेंस शुरू के अगर इवेंट्स हम देखते हैं, शुरू के एडिशन हम देखते हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा मुतासिरकुन नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये वाहिद इस पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है कि जिसने 2 मरतबा लगातार ये टूर्नामेंट जीता है, वरना बाकी शाहबाज मराठी ने 3 मरतबा जीता है, लेकिन गैप से जीता है। और लाहौर कलंदर वाहिद ऐसी टीम है जिसने 2 मरतबा बैक टू बैक ये टूर्नामेंट जीता है, तो उसने अपनी सलाहियतें दिखाई तो हैं। पहले मैच के बाद, पहले मैच में जिस तरीके से वो हारे हैं, तो उसके बाद जो है काफी ज्यादा मुश्किलात लग रही थी कि शायद टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले मैच में हमने देखा फखर जमान बड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कल के मैच में फखर जमान खड़े हुए, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और 67 स्कोर किया। उसके बाद आखिर के ओवर्स में अच्छा खासा स्कोर जो है वो बना है। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा लाहौर कलंदर की जानिब से अच्छी बैटिंग हुई है। 219 एक अच्छा ठीक ठाक टारगेट था 20 ओवर के मैच में, और यकीनन उसके बाद उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी, पहले बैटिंग अच्छी की है, उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। शाहिन अफरीदी एक बार फिर अपने रिदम में आते हुए नजर आए हैं। अच्छा इमरान, मेरा यही सवाल है, क्या पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी हमें वापस मिल गए हैं और इट्स जस्ट अ मैजिक ऑफ पीएसएल? और नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मुझे तो उनकी बॉलिंग कल बड़ी बेहतरीन लगी है, इसलिए कि वो बड़ी लाइन में और बड़ी सोच समझ के बॉल कर रहे थे। फिर सबसे अच्छी चीज ये थी कि उनको अंदाजा था कि वो शुरू की बॉल को किस किस तरीके से जो है वो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी जो क्वालिटीज हैं वो दिखाई हैं। फिर देखिए, 2 ओवर के अंदर बैक टू बैक 2 विकेट लेना और 6 रन देना, तो मेरे ख्याल से अच्छी बॉलिंग की है। फिर निशाद बड़े अच्छे रहे, उन्होंने 3 विकेट ली। इसी तरह से आसिफ अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की, सिकंदर रजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल देखा जाए तो कल के मैच में लाहौर कलंदर दोनों शोबों में बहुत अच्छा रहा है। जितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, एक अच्छा स्कोर टोटल जमा किया है, और उसी हिसाब से फिर उन्होंने बढ़ के अपनी सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी अच्छी की है और 140 रन पर महदूद किया है। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर के अच्छे खासे चांसेस हैं आने वाले मैचेस में। और अभी तो जैसे कि अली भाई ने कहा कि अभी तो आगाज है, लेकिन ऐसी बात है आगे ये जो मैचेस वो हारते हैं इसके पॉइंट्स ठीक है। तो शाहीन तो अच्छी बॉलिंग करा रही हैं, कल के फिगर्स भी उनके अच्छे रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ काफी रन्स लीक कर रहे हैं। हालांकि उनको तो ट्रेन ही 4 ओवर्स के लिए किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 4 ओवर भी ठीक से वो नहीं करा पा रहे हैं। फिर आज ही एक इंपॉर्टेंट मैच है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इसकी क्या इंसाइट्स हैं? फैन कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या क्या चेंजेस टीम में हो सकते हैं? इस पर भी इन डेप्थ और इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी है ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। सो इट्स पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड टुडे, और फैंस अगेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लास्ट मैच में ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन जहां बाबर आजम की बात आती है तो फैंस बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल लग रहा है। तो मुश्तबा हसन की जानिब चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि फैंस कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और क्या अभी भी बाबर को सपोर्ट करे हैं, क्या उन्हें अभी भी लगता है कि बाबर कम बैक करेंगे या आज सेंचुरी स्कोर करेंगे। ओवर टू यू मुश्तबा, क्या कहना है फैंस का? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इंतहाई पुरजोश क्राउड के दरमियान रावलपिंडी के स्टेडियम में। आज मैच होने लगा है पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और आज के मैच की खास बात जो है वो है बाबर आजम। इसके अलावा बाबर आजम के साथ साथ सैम अयूब की भी बहुत जो क्राउड है वो तारीफ़ कर रहा है, और आज उम्मीद कर रहा है कि बाबर आजम के जो कवर ड्राइव्स हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जबकि दूसरी जानिब नो लुक से मशहूर हो जाने वाले ओपनिंग मायानाज बल्लेबाज सैम अयूब भी हैं, उनके भी छक्के देखने को मिलेंगे। तो शौकीन क्रिकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो बाबर आजम से आज क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उनकी क्या तवक्कुआत है आज के मैच के हवाले से। जी सबसे पहले आप बताएं, आपने किंग बाबर आजम का जो प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है, तो आप क्या कहते हैं बाबर आजम आज क्या कर दिखाएंगे? इंशाल्लाह वो कुछ करके दिखाएंगे और पेशावर से सिर्फ बाबर आजम को ले।
आप बताएं कि बाबर आजम से आपको क्या उम्मीद है? पिछले कुछ अर्सा देखे तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं चल रही, तो क्या उम्मीद है कि आज बाबर आजम परफॉर्म कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह आज तो सब बिल्कुल पक्का है। नसीम शाह के खिलाफ ज़बरदस्त कवर ड्राइव आएंगे। साइम अयूब के बारे में आप क्या बताएं? साइम अयूब इंजरी से आए, इंशाल्लाह बहुत फिट जाएगा। आज उनकी 50 कंफर्म है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि होम टीम है, आज की होम टीम के होते हुए भी उनके क्राउड मौजूद है, उनके तमाशाई कुछ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। जी आप किसको सपोर्ट करें? जी मैं शादाब खान को सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह आज वो मैच जीतेगा इंशाल्लाह। और मैं ख़ास कर सवात से आया हूँ इस्लामाबाद को अच्छा, आप सपोर्ट सवाल से मैच देखने हैं, तो आज आपको क्या लगता है शादाब खान कितनी विकेट ले पाएगा? इंशाल्लाह वो आज 5 विकेट लेंगे। 5 विकेट हॉल। जी देखा ना आपने, देखा कि शायकीन क्रिकेट जो है एक तरफ बाबर आजम और सैम अयूब से तवक्को लगाए बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो सपोर्टर हैं उनको शादाब खान के 5 विकेट हॉल की उम्मीद की कर रहे हैं। देखते हैं कि आज जब मैच शुरू होगा तो कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर पाएगा। जी अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आज एक इनिशिएटिव भी लिया गया है, कुछ मज़ीद फैंस को भी खींच के स्टेडियम तक लाया जा रहा है, उसकी इंसाइट्स क्या है? बिल्कुल, चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद अफरीदी की जानिब से क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए एक बहुत ऐसा इकदाम देखने को सामने आया है, जिसके मुताबिक पेशावर ज़ल्मी के जो सपोर्टर है, क्योंकि पेशावर में मैचेस नहीं हो रहे इस दफ़ा और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपनी होम टीम अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, तो पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है उनके बारे में उनका ख्याल ये है कि अपनी टीम के हौसले बुलंद करने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पेशावर से कुछ तालिब इल्म और जो लोकल अकेडमीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको आज पेशावर टू रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जिसके तहत 4 बसों में तकरीबन 120 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट को रावलपिंडी के स्टेडियम में लाया जाएगा, जो कि पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। जी अच्छा मुश्तबा, लास्ट मैच में ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बाबर आजम गोल्डन डक पर ही आउट हो गए थे और फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे, तो क्या दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11s हैं क्या उसमें कोई चेंजेस का इम्कान है? बिकॉज ज़ल्मी के कैंप से कुछ खबरें आ रही हैं कि 3 से 4 चेंजेस मुतवक्के हैं। बिल्कुल, ये एक देखा जा रहा है तो पेशावर ज़ल्मी अपना जो लास्ट मैच था वो हार चुकी थी और 80 रन की एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद ये चेंजेस जो है वो मुतवक्को चेंजेस थी। अभी मैच होने में 3 घंटे बाकी है, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट में जो खबरें सामने आ रही है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, उसके मुताबिक 3 से 4 मेजर चेंजेस सामने आ रही हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सेम विनिंग कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। जी ठीक है मुश्तबा, हमारे साथ रहिएगा। इमरान भी हमारे साथ हैं। इमरान, ये बताइएगा कि बाबर आजम बेशक गोल्डन डक पर आउट हो जाएं, लेकिन फैंस की उम्मीदें उनसे वाबस्ता रहती हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने तो पहले भी आपको बताया ज़ारा कि बाबर आजम, इसको कोई शक नहीं है, एक बड़े शानदार बल्लेबाज हैं और जाहिर सी बात है कि हर किसी खिलाड़ी करियर में इस तरह का वक्त आता है तो बाबर, मुझे ये 100% यकीन है कि इसी PSL में ये अपनी फॉर्म वापस हासिल करेंगे और एक बार फिर लोगों को दिखाएंगे कि वो कितने अच्छे और कितने बड़े बल्लेबाज हैं। रही बात आज मैच की, यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए, ओवरऑल दोनों के दरमियान 18 मैचेस हुए हैं, दोनों ने जीते हैं, तो एक हिसाब से दोनों के दरमियान अब आज ये भी तय होना है कि किसका पलड़ा वो और जाहिर सी बात है कि बाकी खिलाड़ियों की भी के हवाले से भी उम्मीदें होंगी। बाबर आजम का ये है कि जिस दिन चलते हैं उस दिन उनकी टीम है वो उठती है, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो चाहे कोई की टीम हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है टीम, चाहे हमारी कौमी टीम हो चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम तो इमरान, जब फैंस कह रहे हैं कि बाबर आजम का 100 पक्का है, तो क्या सेंचुरी आती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल से रिजवान की अगर आई है सेंचुरी तो बाबर आजम की भी बनती है, तो लेकिन हमें तो रिजवान वाली सेंचुरी नहीं चाहिए ना, हमें तो जेम्स विंस वाली सेंचुरी चाहिए, हमें तो खुशदिल शाह वाली इनिंग्स चाहिए। बात है, देखिए आप 100 कर लें, 150 कर लें, 200 कर लें और अगर आपकी टीम हार जाती है तो मेरे ख्याल से वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी किसी काम की नहीं होती। आप 50 रन करें, 40 रन करें, लेकिन अगर आपकी टीम जीतती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोर, ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो मैं समझता हूँ बाबर को एक विनिंग इनिंग खेलने की जरूरत है और वही इनिंग ऐसी होगी कि जो उनके मेरे हिसाब से हमारे आम जबान में कहते हैं ना, जंग उतार देगी, तो इनके जंग भी उतर जाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर आज वो इनिंग खेलते हैं तो फिर आने वाले बाकी मैचेस में बाबर आजम आपको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से खेलते नजर आएंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है
कि पेशावर ज़ल्मी और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दोनों अच्छी टीमें हैं। दोनों के दरमियान जो फैन है, दोनों के फैंस भी काफी ज्यादा है और दोनों को पसंद करने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है। तो अच्छा मैच, तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज जिस तरीके से मैच हुआ क्वेटा ग्लेडिएटर और मुल्तान कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, वो सबसे बेहतरीन मैच था अब तक के मैचेस में, सबसे शानदार मैच वो था। इसलिए कि मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा अच्छा स्कोर किया और कराची किंग्स ने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली उसको चेज किया। तो जितने भी फैन है, चाहे वो ग्राउंड में आते हैं, चाहे वो टीम के सामने बैठते हैं, वो यही चीज देखना चाहते हैं, यही चौके छक्के, क्योंकि यही। ठीक है इमरान, तो आप कह रहे हैं कि इट विल बी अ टफ मैच बिटवीन टू कॉम्पिटिटिव टीम्स। मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से फैंस और सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि जैसे आमिर ने बाबर को आउट कर लिया था, आज नसीम भी वैसे ही बाबर को आउट कर लेंगे। तो क्या कहते हैं फैंस इस बारे में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शायकीन क्रिकेट को बाबर आजम से खासी तो इस वक्त लगाए बैठे हैं। बाबर आजम की गुज़श्ता फॉर्म देखी जाए तो वो पिछले मैच में भी 0 पर आउट हुए, लेकिन आज शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि एक नया मैच है, एक नया टाइम है, एक दफ़ा फिर से मैदान में जब उतरेंगे बाबर आजम तो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और एक बड़ा जो प्लेयर होता है उसको एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत होती है। तो शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि बाबर आजम अगर शुरू में आके 1-2 अच्छे कवर ड्राइव्स लगा लेते हैं या 1-2 अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं तो यकीनी तौर पर उनको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी इनिंग को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलेंगे और यकीनी तौर पर एक सेंचुरी जो है वो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन क्रिकेट उम्मीद करें कि वो सेंचुरी बना पाएंगे आज। शायकीन क्रिकेट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आज बाबर सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। मुश्तबा, आपने सारी इंसाइट्स दी, आपका बहुत शुक्रिया। अली सलमान को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो फैंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं बाबर आजम को लेकर कि बाबर आज सेंचुरी स्कोर करने के लिए जा रहे हैं और न जाने क्यों फैंस को ऐसा लग रहा है कि ये कारनामा शायद वो आज कर देंगे। लेकिन अगर हम उनकी लास्ट 91 इनिंग्स देखें तो सिर्फ 2 टाइम्स ही उन्होंने 100 स्कोर किया है। वो अलग बात है कि लास्ट सीज़न उनका PSL का बहुत अच्छा गुजरा था जहाँ उन्होंने 500 प्लस रन भी स्कोर किए थे। लेकिन ये भी एक अलमिया रहा है कि जब हमारे प्लेयर्स PSL खेलते हैं तो उनकी खोई हुई जो फॉर्म्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं, लेकिन जहां बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की तो वहां पर यही प्लेयर्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भूल जाते हैं। तो अली सलमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे क्विकली जान लेते हैं। अली, फैंस को लगता है कि बाबर की सेंचुरी आ जा रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो फैंस को तो हमेशा ही लगता है, लेकिन जो है वो मायूसी के अलावा मुझे तो कुछ नजर आता नहीं है कि बाबर अगर सेंचुरी करेंगे तो इसके मकसद ये है कि पूरे 20 ओवर खेलेंगे। अगर वो 20 ओवर में खेल के सेंचुरी स्कोर करते हैं तो फिर टीम का स्कोर 120-130 ही रन होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के मुफाद में होगा कि अगर बाबर सेंचुरी ना करे, क्योंकि बाबर सेंचुरी नहीं करेंगे तो फिर बाकी टीम को खुल के खेलने का मौका मिलेगा, स्कोर इससे कहीं ज्यादा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये चाहेगा कि बाबर क्रीज पे रहें? देखिए, मैच जो है ना बादशाह और वजीर का है, क्योंकि आपको पता है कि वो पहले ही शादाब कह चुके हैं कि जी मैं वजीर हूँ और जो है वो बाबर जो है वो बादशाह है। तो बादशाह वजीर के खेल में जो फतह जो है आप देखना है कि बादशाह को मिलती है, वजीर को मिलती है। लेकिन कोशिश यही होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाबर को लंबा खिलाएं, क्योंकि बाबर जितना लंबा खेलेंगे तो बाकी आने वाले बैट्समैनों को जो एग्रेशन के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या रहा है, कहीं 2 दामाद खेलते हैं, कहीं बादशाह कहीं वजीर खेल रहे हैं, हो क्या रहा है? ये PSL हो रही है, क्या हो रहा है? हमेशा से आपने सुना होगा क्रिकेट एक फैमिली गेम है, तो पाकिस्तान में इसको हकीकत में जो है वो फैमिली गेम बना के रख दिया गया है कि क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट। जी जी बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि भांजे, दामाद, भतीजे सब एक साथ जो है वो यहाँ पे उन्होंने एक फैमिली गेम बना के रखा है, जिसमें कबीले के बाहर से लोगों को ना आने की कोई जो है वो जसारत नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं भी देंगे, आप किसी के दामाद होंगे, जब भी आप पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए बस एक वो कहते हैं ना तकरीब एक बहाना चाहिए, तो बस इस तरह के बहाने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में टीम में आने के लिए। इमरान, आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि फैंस को तो ये लगता है कि बाबर सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन अली भी बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं है और वो कह रही हैं कि बाबर अगर ज्यादा देर क्रीज पे रहे तो इसका फायदा यूनाइटेड को होगा। बिल्कुल, अली भाई का जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस है, वो जाहिर सी बात है उनकी जो नजर है वो जाहिर सी बात है कि पुरानी जितनी भी अब तक की सूरत हाल रही है और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले
मैचेस में भी, तो उससे उस हिसाब से तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा ये ख्याल है इस लिहाज से कि अगर बाबर आजम अपने अंदाज से खेलते हैं, एक तो वो प्रेशर में आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, चाहे वो किसी मतलब कौमी की टीम की तरफ से खेल रहे हो, किसी दूसरी टीम के बॉलर का हो या अपने ही बॉलर के खिलाफ अगर वो प्रेशर में आ जाए तो फिर वो, अब देखिए पहले मैच में जब हमने देखा तो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो एक सिलसिला चल रहा है मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान, उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गए थे और उसी की का फायदा जो है वो आमिर ने भी उठाया। बड़ी सीधी सी बॉल के ऊपर उनकी विकेट ली। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को थोड़ी सी देर के लिए प्रेशर को एक साइड पर करके अपनी नेशनल गेम खेलने की जरूरत है और जिस दिन वो ये करेंगे मेरा ख्याल है कि वो अपने लेकिन इमरान, ये कौन सा प्रेशर है? रन स्कोर ना करने का प्रेशर है, इसकी आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए स्कोर ना करना, एक बैट्समैन स्कोर नहीं करेगा, एक बॉलर विकेट नहीं लेगा तो उसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जितने मैचेस वो खेलता रहेगा उतने मैचेस उसके जो है इजाफा होते रहेंगे और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसका तो लेवल उसके कॉन्फिडेंस का बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से करके, मतलब उसमें सारी चीजों को साइड पे कर दे, किसी भी वजह से अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसका तो प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर है। बाबर आजम के साथ एग्जैक्टली यही सूरत हाल है और जिस दिन ये अपना प्रेशर उतार कर और इस प्रेशर से निकल कर खेलना शुरू करेंगे मेरे ख्याल से अपनी नेशनल, तो बाबर आजम आपको पहले की तरह खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अली भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी देर वो टीम मौजूद रहेंगे और अगर प्रेशर में खेलेंगे तो वो डॉट बॉल ज्यादा होंगी तो उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही होगा। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा अली, आपको ये क्या लगता है कि पेशावर की बॉलिंग साइड में क्या कोई मसला है? बिकॉज अभी लास्ट मैच में हमने देखा कि मोहम्मद अली ने काफ़ी रन दे दिए 57 और कोई विकेट भी उन्होंने नहीं लिया, तो उनकी जगह क्या जो बांग्लादेश के पेसर हैं नाहिद राना, उनको खिलाए जाने का इम्कान है? अगर उनको खिलाया जाता है तो क्या ये एक अच्छा फैसला होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए? अच्छा फैसला होगा, बिल्कुल अच्छा फैसला होगा कि नाहिद राना का जो पेस है वो पहले भी पाकिस्तान सीरीज के खिलाफ जब पाकिस्तान के बैट्समैन के खिलाफ वो खेल रहे थे तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो है वो बैकफुट पे वो रख चुके हैं, हिरासा कर चुके हैं पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनको, तो उनका जो पेस है वो उनका वेपन है। और सबसे बड़ी बात है कि नाहिद राना ने जो है वो IPL का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ठुकरा के वो पाकिस्तान सुपर लीग में आए। तो अब देखना ये होगा कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराने के बाद जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में आए तो किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। अभी आप बात करेंगे कि बाबर पे प्रेशर की बात करेंगे, थोड़ा सा इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि बाबर पे जो प्रेशर जो है वो रन बनाने का घंटा भी प्रेशर नहीं है बाबर पे, ये मैं आपको बता दूं। बाबर पे प्रेशर था वहां पे मोहम्मद आमिर का, और बाबर की और आमिर की जो राइवलरी है ना वो बहुत अरसे से चली आ रही है। आपने देखा कि बाबर ने जो है वो थोड़ा सा जो है वो साइम को जो है आमिर ने थोड़ा सा साइम को जो है वो अच्छी डिलीवरीज की और उसका प्रेशर जो है वो बाबर के ऊपर आ गया, क्योंकि बतौर सीनियर प्लेयर बाबर को उस प्रेशर को कोप अप करना चाहिए था जब साइम अयूब जब अंडर प्रेशर आ रहे थे और बैक टू बैक उनकी जो मिसिंग उनकी जानिब से सामने आ रही थी, लेकिन उस प्रेशर को वो जो आमिर के हैंडल नहीं कर सके। और आपने देखा होगा कि आमिर ने उनको आउट करने के बाद फौरन इशारा किया था कि उनके माइंड से उन्होंने खेला है, तो जो प्रेशर जो था ना वो रन बनाने का नहीं था, वो प्रेशर जो था वो मोहम्मद आमिर का पॉइंट आ गया है। आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू ऑफ, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। आप इमरान यूसुफजई और अली सलमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बट बिफोर साइनिंग ऑफ, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस एट 8 PM only on GTV News platform. From here now, it's over. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.